हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए SO2, विकल्प बी CO2, विकल्प सी CO और विकल्प डी में O3 दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न में हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो हम लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हो जाएगी द्वितीयक प्रदूषक। हम लिखेंगे द्वितीयक प्रदूषक। तो द्वितीयक प्रदूषक से पहले यदि हम प्राथमिक प्रदूषक की बात करें, प्राथमिक प्रदूषक जो है, जब प्रदूषक उसी रूप में पर्यावरण में रहते हैं जिस रूप में वे पर्यावरण में उत्सर्जित किए गए हों, तो उन्हें प्राथमिक प्रदूषण कहते हैं। मतलब कहने के ये हुआ, जब प्रदूषक जो है जिस रूप में पर्यावरण द्वारा निकाला जाता है या उत्सर्जित किया जाता है उसी रूप में रहता है, उसी रूप में पाया जाता है, इसमें जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और जब ये परिवर्तन नहीं होगा उसी को जो है हम प्राथमिक प्रदूषक बोलेंगे। यदि इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसका हो जाता है कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह जो है प्राथमिक, या फिर इसके अलावा जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं जो कि प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हो जाएंगे। अब द्वितीयक प्रदूषण की बात करें कि द्वितीयक प्रदूषण वह होता है, द्वितीयक प्रदूषक तो द्वितीयक प्रदूषण में हो जाएगा, वे होते हैं जो एक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी दूसरे प्रदूषण से निर्मित होते हैं। मतलब एक अभिक्रिया होगी, उसके बाद वो दूसरे जो पर्यावरण से निकले, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पर्यावरण से निकला और इसके निकलने के कारण दूसरा कोई और प्रदूषण हो रहा है। जैसे दूसरा प्रदूषण कैसे हो रहा है, ओजोन परत को जो है क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत को पहुंचाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ साथ जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ओजोन परत को जो है क्षति पहुंचाते हैं। ये हो जाते हैं हमारे द्वितीयक प्रदूषक। तब यहाँ पर विकल्प की बात करें तो SO2 जो है यह जो है तो प्राथमिक प्रदूषक में आ जाएगा, क्योंकि यह पर्यावरण से जैसे ही निकलता है वह नुकसान पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह भी हो जाएगा प्राथमिक प्रदूषण। CO यह भी प्राथमिक प्रदूषण। और जो यहाँ पर O3 दिया गया, O3 का मतलब हो रहा है ओजोन। तो ओजोन जो है वह है द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा। अब इसका कारण यह है कि जो है ओजोन परत को कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी ओजोन। यहाँ पर O3 दिया गया है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।